Welcome students. Today our topic of discussion is organization of data. हम सब जानते हैं डाटा क्या होता है, बट डाटा को ऑर्गेनाइज करना इट इज़ अ डिफरेंट थिंग. हम एक एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल है कि आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सब के डाटा को, उन सब के एडमिशन फॉर्म को अगर हम एक ही फाइल में लगाते रहे, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा डाटा है. अब क्या उसमें से डाटा को रिट्राइव करना, डाटा को ढूंढना आसान होगा? नो, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस डाटा को क्लासिफाई करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए. डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म को डिफरेंट फाइल्स में मेंटेन करके. क्लियर? तो यही हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. डाटा को अरेंज करना. डाटा को कैसे अरेंज करना कि क्या क्या सिमिलर चीजें हैं उन्हें इकट्ठे एक ग्रुप में डाल देना. ठीक है, जो भी एक फीचर लेना, लाइक हमने यहाँ फीचर क्या लिया कि एक क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म को हमने एक बंच में डाल दिया, एक फाइल में डाल दिया. जैसे आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में गर्ल्स के फॉर्म्स को हमने अलग कर दिया, बॉयज के फॉर्म्स को हमने अलग कर दिया. ठीक है, तो हमने जेंडर के बेसिस पे, हमारा बेसिस जेंडर, तो जेंडर के बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर दिया डाटा को. तो जब हम डाटा को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, डाटा सिंप्लीफाई हो जाता है और डाटा को समझना, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है. ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डाटा को कंपेयर कर सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उससे कंफ्यूजन्स को ड्रॉ कर सके. क्लियर? इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स करते हैं. क्या करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स in such a form that we can easily compare that data, we can easily find out the solutions, we can analyze the data, so that we are doing organization of data. What we are doing? We are converting raw data into information. हम रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब आप कहेंगे रॉ डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसमें रॉ डाटा क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में वो सब जब हमने एक कंप्यूटर में ऐड कर लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली, तो वो हमारा रॉ डाटा है. इंफॉर्मेशन में वो कब कन्वर्ट होगा, जब हम उसे अलग अलग क्लास वाइज, सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, अभी मैं आपको आपसे रिलेटेड एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, आगे हम और भी एग्जांपल से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे. क्लियर? अब अरेंजमेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. व्हाट इज द मीनिंग? डिवीजन ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी. सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी. सिमिलैरिटी क्या होगी कि जितने भी एक ही तरह के लोग हैं, लाइक हमने एज ग्रुप डिफाइन कर लिया कि जो भी बिलो 10 एज है, बिलो 10 एज के लोगों को हमने एक ग्रुप में डाल दिया, 10 to 20 वालों को एक ग्रुप में डाल दिया, 20 to 30 वालों को एक ग्रुप में डाल दिया. तो ये क्या है, उनकी सिमिलैरिटी है. डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी कैसे होगी, एजुकेटेड पर्सन्स को अलग ग्रुप में डाल दिया, अनएजुकेटेड पर्सन्स को अलग ग्रुप में डाल दिया. ठीक है, तो सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी के बेसिस पे जब हम डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. अब इसके कई बेसिस हो सकते हैं. देयर आर मेनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज जियोग्राफिकल और स्पैटियल क्लासिफिकेशन. जियोग्राफिकल और स्पैटियल, जियोग्राफिकल नाम से क्लियर हो रहा है, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल आपने पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लिया कि हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन है, पंजाब में कितनी पॉपुलेशन है, यमुना नगर में कितनी पॉपुलेशन है, अंबाला में कितनी पॉपुलेशन है. तो डिफरेंट एरियाज, हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है. तो जब आप ये फॉर्मेट तैयार करते हैं और इसे डिटरमाइन करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, उसके बेस पे हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं. लाइक आपने लिखा, आपने दो कॉलम बनाए, एक हमारे पास हो गया कंट्री का कॉलम, एक हो गया पॉपुलेशन का कॉलम.
कंट्री कौन सी लिखी हमने? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और यहाँ पर हमने मेंशन की पॉपुलेशन। तो ये किसके बेस पे है? ज्योग्राफिकल बेसिस पे हमने डाटा को क्लासिफाई किया। पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक साथ नहीं देखा, हमने उन्हें क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज। क्लियर? सेकंड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल होता है जब हम सीक्वेंस में देखते हैं, सीक्वेंस में ईयर वाइज देखते हैं। तो यहाँ पर कंट्री की जगह आ गया ईयर्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन 2010 में कितनी थी, 11 में कितनी है, 12 में कितनी है, 13 में कितनी है, एंड सो ऑन। तो ये कौन सा बेसिस है? दिस इज क्रोनोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? थर्ड इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वालिटेटिव, जहां पर किसी क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, लाइक ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन, ठीक है, पंचुअल पर्सन, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स है। तो इनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। ये होता है 2 टाइप्स का, एक होता है सिंपल और एक होता है मैनीफोल्ड। अब इसमें देखिए सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन आपने जैसे कि आपने भी पॉपुलेशन देखी, तो पॉपुलेशन से स्टार्ट करते हैं। टोटल पॉपुलेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन। क्लियर? ये है सिंपल क्लासिफिकेशन, दैट्स इट। यहाँ पर हमने सिर्फ 1 वे क्लासिफिकेशन करी है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन। सेकेंडली मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड में क्या होगा? इसी को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। रूरल को हमने और क्लासिफाई कर दिया, दैट इज लिटरेट एंड इलिटरेट। अगेन अर्बन को भी हमने इन्हीं 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, लिटरेट एंड इलिटरेट। तो इसे हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे मतलब न्यूमेरिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना। ठीक है? अब ये देखिए ये कैसे होगा? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगी? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है? वेजेस ले लिए आपने, मार्क्स ले लिए जो आपने पहले से किए। इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन जब आप करते हैं, यहाँ पर हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे हो रही है? क्वांटिटेटिव बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रही है। क्लियर? यहाँ पर आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर हो गए। क्लासिफिकेशन क्या है, हम क्यों डेटा को क्लासिफाई करते हैं और कैसे क्लासिफाई करते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या होता है। 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? सिंपली डिस्क्रीट वेरिएबल, आपने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी है। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे नंबर्स होते हैं? मार्क्स दिए हुए हैं। ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं। ठीक है? ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके 12 मार्क्स आए हैं। ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके 16 मार्क्स आए हैं। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज इन जंप। ये जंप्स में इंक्रीज करते हैं। 10 से 12 हो सकता है, 10 से 15 हो सकता है, 15 से 18 हो सकता है। तो ये जंप में इंक्रीज करते हैं और कंप्लीट नंबर्स में होते हैं। इनमें कोई फ्रैक्शन नहीं होती, कोई डेसिमल नहीं लगता। ठीक है? ये कौन से नंबर वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल में कोई डिजिट में फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं होता, इसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। अब डिस्क्रीट वेरिएबल तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको याद होगा कि मार्क्स के साथ हमने क्या लिखा था? एक्स। ठीक है? तो एक्स क्या है? हमारा वेरिएबल। मार्क्स क्या है? हमारे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वो नंबर जिसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम चेंजेस आ सकते हैं, जो मेजरेबल होता है। ठीक है? उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल आपको क्लियर हो गया, वेरिएबल आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज मैंने आपको कराई थी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है 0 to 10, अगेन 10 to 20,
20 to 30। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से लेके 10 के बीच में आते हैं। ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में आते हैं। एंड ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से लेके 30 के बीच में आते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन से क्लियर कीजिए। एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यू, इसे हम क्या कहते हैं, अ रेंज ऑफ वैल्यू, जिसमें ये क्या है, लोअर लिमिट और ये क्या है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट होती है L1 और अपर लिमिट होती है L2। और इंक्रीज नॉट इन जम्प्स, ये जम्प्स में इंक्रीज नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। या फिर ये कैसे इंक्रीज करते हैं, फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में इंक्रीज करने वाला एग्जांपल देखिए, 5.1, 5.2, 5.3, 4.2, 4.3, 4.4। ठीक है, तो ये कैसे चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। ये हमारा एग्जांपल है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का। इतना टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।